क्लीन शॉट्स, इतनी शार्प और परफेक्ट एडिटिंग, डाइनिंग टेबल का सीन, तीन लड़कियों का बात करने का सीन, ऑफ मोमेंट्स जो कंपेलिंग थे, राइटिंग में दम था, फ्रीज बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे क्लोज चाहिए था वहाँ पे हाजरा का। जब वो ग्लास गिरा exactly. वो ठीक था, मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा कि ग्लास ठीक गिरा या कि ऐसे लगा कि छोड़ा है। वो दरमियान में था दोनों के, ना बिल्कुल ठीक गिरा था ना बहुत छोड़ा लगा, लेकिन एक क्लोज मुझे वहाँ हाजरा का चाहिए था जिससे वो ग्लास गिर, हाँ वो गलत हो गया। आई थिंक टोटली एग्री, ये दो एपिसोड्स बहुत ग्रिपिंग थी क्योंकि एक तो तीन ऐसी जगह आई हैं कहानी में जो कि मज़े की थी। एक सफ़ीना जो कि अब प्रॉपरली पॉइंट ब्लैंक ओपनली दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती रहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सीन बहुत मज़े का था वो, वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। फिर वो सीन जिसमें कि प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है अब नूरजहाँ की डाइनिंग टेबल के सीन से, ऑन नाम बदलने से वॉर शुरू हो गई है कि तुम्हारा नाम नूर नहीं है, तुम्हारा नाम बानो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा बहुत नूर बानो का स्टैंड ले रहा ना कि आपने नाम कैसे चेंज कर सकती हैं, मतलब सो द वॉर इज ऑन। हाँ। इसीलिए कहानी की पेस ज़रा सी बेहतर हुई है। और तीसरी जगह वो आई जहाँ वो फ्रीज हुआ है क्योंकि लड़का वापस आ गया। सो दो एपिसोड। अच्छा, वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो ग्लास गिरा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पे, हुआ नहीं, क्या होगा? होगा? अच्छा, मुझे ये नहीं, मुझे जफीर आ गया है, हाँ, मुझे ये नहीं पता कि वो आ गया, मुझे हाँ, कुछ और लगा था। टूटा है तो obviously because it was very unexpected for her, the character. हाँ, थोड़ा मेरे लिए भी शौक था क्योंकि मेरे ध्यान में मलेशिया बैठा हुआ है। which was nice, अगर था तो अच्छी बात है। टिकट के पैसे नहीं थे उसके पास, वो कैसे पहुंच गया ये सोचने वाली बात है। ये भी सामने पता चलेगी। ये अभी हो सकता है उसकी भी कोई दोस्त हो ऐसी। नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है in this ये पॉइंट आने वाला है मरीना, है ना, एक्सप्लेन कर दें। I hope उसने मांग लिए होंगे पैसे भाई से या कुछ, बिकॉज उसको अब वापस आना था, उसको मलेशिया नहीं सूट कर रहा ना, नजर ही आ रहा है कि उससे काम नहीं हो रहा। उसको आदत थी सुबह माँ उठाए पराठा खिलाए आलू का, एंड यू नो, सो वो तो कभी ये जिंदगी ले ही नहीं सकेगा। और उस लड़की को अंदाजा नहीं था। हाँ। उसने जो लड़का देखा था वो तो कोई और लड़का था ना, उसके पास फुल टाइम था उसके लिए और अच्छी अच्छी बातें थी। खैर, दैट बीइंग सेड, आई थिंक इन दो एपिसोड्स का जो हीरो था ना वो डायरेक्टर था। yeah for sure बिकॉज इतने क्लीन शॉट्स, इतनी शार्प और परफेक्ट एडिटिंग, डाइनिंग टेबल का सीन, तीन लड़कियों का बात करने का सीन, वो सीन जिसमें लड़का फूल देता है, फूल वापस लेके उठ के चला जाता है, कैमरा ट्रैक इन होके लड़की पे चला जाता है, उस कॉरिडोर का इस्तेमाल, और सबसे ज़्यादा डायरेक्शन में, खैर मुझे ये कहना चाहिए, मैयत के दो सीन्स जो थे, दे आर सो वेरी वेल फ्रेम्ड, वेल डायरेक्टेड, जहाँ जब माँ फौत हो जाती हैं और वो घर में बैठी हुई है, कि मुझे लगा कि ये एकदम से ना एक साफ सुथरी, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आपने क्योंकि यहीं से देखा है ना, ये बेस्ट एपिसोड्स थे। सही बात। दीज टू वर रियली गुड एपिसोड्स। आई थिंक इस जॉनरा में जो हमने कहा कि तीन ड्रामे हमारे पास, एक सास बहू घरेलू जॉनरा के हैं, उसमें ये सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से आता है। बट सेकंड मैंने 1 थंब दिया था कभी मैं कभी तुमको, बट यहाँ पे मेरे पास 2 thumbs up दिया था। नहीं, टू दिया था। देन आई एम सॉर्टेड, सो इट्स अ 1 थंब। हाँ, नंबर 2 तो ये है फिर। वेरी गुड जॉब जंजीबील आसिम। अच्छा, जंजीबील आसिम बहुत कमाल की स्टोरी टेलर है, इन द सेंस दैट तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, एक ज़माना था, शमून को ही सिर्फ याद होगा, इसको भी नहीं पता होगा, मरीना को, बिकॉज शी हैज़न्ट वर्कड इन सो मैनी ऑफ सीमा गज़ल प्लेस, है ना। वो क्वीन थी हमारी ड्रामा राइटिंग की, फास्टेस्ट, मतलब कोई गिनीज बुक टाइप सिचुएशन थी सीमा गज़ल की, कि रात में हम उनको कहते थे कि ठीक है ये पढ़ लिया है मैंने स्क्रिप्ट, अगला बता दें, सुबह फ़ोन आ जाता था रेडी है, ऐसे एपिसोड्स आते थे। और अच्छा, और ये मजाक नहीं है, हर कहानी एक से दूसरी, और बहुत बड़ी बड़ी हिट्स थी। जंजीबील बिल्कुल सीमा गज़ल की जगह पे आई हैं।
अगर इफ यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज सीमा गज़ल वाज द क्वीन ऑफ राइटिंग एट वन टाइम, और हमारी इंडस्ट्री को संभाला था सीमा गज़ल ने उस ऐसे वक्त में जब हमें ढूंढने से भी राइटिंग नहीं मिलती थी, और हमारा काम इतना बड़ा हो गया था कि हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट चाहिए होते थे। हम सब प्राइवेट प्रोडक्शन में थे, हमें भी चाहिए होते थे, चैनल भी थे। अरे मेरी तो सगी फुप्पी है, सगी फुप्पी है। हाँ। तो मैं हमें उनकी नहीं मिल बहुत रहे बड़ी होते थे फैन, उनके scripts। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बिकॉज लोग बहुत खिलाफ भी बोलते थे उनके उस ज़माने में भी कि ये क्या है, ये तो छापा खाना और फलाना, मगर कहानियाँ अगर कभी तुम उनकी खोल के देखो, ये एग्जैक्टली ज़ंजीबील है जो अब सीमा को रिप्लेस किए हुए हैं। अगर आप देखें तो अभी इनका एक प्ले चल रहा है, हाईएस्ट सेकंड नंबर पे आता है वो जियो पे जो चल रहा है, एक ये है। उससे पहले हम 2-3 रिव्यू कर चुके हैं अपने ड्रामा में। इनका तो हर वक्त ज़ंजीबील आसिम तो हमेशा होती है, कहानियों में हाँ हर वक्त होती हैं। हाँ। और कहानियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया डालती हैं। याद है वो जो सोनिया हुसैन वाला प्ले था, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, एंड सो मेनी अदर्स। सो ये 2 एपिसोड वेरी वेल रिटन थे, क्योंकि इनमें जितनी बातें हुई हैं दैट मेड सेंस। फिर आया है वो सीन जिसमें वो लड़की इमिटेट कर रही है, जो शमून ने सबसे पहले मेंशन किया था, ब्रिलियंट, कि वो लड़की जो है उसको लग रहा है कि मुझे नूरजहां ही बनना है, बिकॉज एक तो वो मंजूर नज़र भी हो गई है, और दूसरे उसको मज़ा आ रहा है इस हाउस होल्ड का। वो ट्रैप होगी, जैसे उसके बेटे काइंड ट्रैप ऑफ, और ये भी ट्रैप होगी हाँ। उसी चीज़ में कि अच्छा यही ज़िंदगी है, ऐसा ही होता होगा, हाँ। और यही सही रास्ता है। हाँ, और फिर वो लड़का जो कि बता रहा है एक लड़की को ब्लैटेंटली कि देखो मैं अपनी माँ से आगे किसी को नहीं समझता, जो मरीना ने कहा, और उसने कहा तो तुमने तो अपनी पसंद की है ना, उसने कहा लेकिन अगर मेरी माँ इजाज़त ना देती तो मैं नहीं करता। लेकिन वो लड़का जो है वो भी एक टग ऑफ वॉर में आ चुका है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आ गया है वो उधर को भागता है, कभी फिर इधर भागता है, फिर उधर भागता है। माँ को उसकी तकलीफ भी समझ आ रही है, मगर माँ को ये बात तकलीफ भी दे रही है कि मेरे से ऊपर कोई चला गया है। सो इन 2 एपिसोड्स में आई फाउंड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जो कंपेलिंग थे। राइटिंग में दम था, फ्रीज बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे क्लोज चाहिए था वहाँ पे हाजरा का। हाँ, जब वो ग्लास हाँ, गिरा exactly. वो ठीक था, मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा कि ग्लास ठीक गिरा या कि ऐसे लगा कि छोड़ा है। वो दरमियान में था दोनों के, ना बिल्कुल ठीक गिरा था ना बहुत छोड़ा लगा, लेकिन एक क्लोज मुझे वहाँ हाजरा का चाहिए था। वो डायरेक्शन में ग्लास गिर, हाँ वो गलत हो गया, राइटिंग में डायरेक्शन में जाना था, बट खैर। सो आई थिंक these 2 episodes were definitely a good job. 6 और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,422 हुए हैं, और ज़ंजीबील आसिम के हिस्से में आए हैं 1,798, 9% बनते हैं, 0.9 इनको Not bad. मिले हैं, नॉट About बैड। 2,000, हाँ। अच्छा रुबीना जी, मुसद्दिक मलिक के बारे में क्या? आई थिंक ये दोनों एपिसोड्स जो थे ना, ये डायरेक्टर के एपिसोड्स थे, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स जो कि अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मुझे जो सीन्स, एक तो यही जो मैंने अभी बताया मुझे बहुत